ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास। जय जय गदाधर जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त। जय दामोदर स्वरूप जय मुरारी गुप्त। ये सब संद्रोदय तम केल लुप्त। ये सब संद्रोदय तम के मालुप। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण। जय श्री चैतन्य चंद्रेर भक्त चंद्र गण। सबार प्रेम ज्योत स्नात उज्ज्वल त्रिभुवन। सबार प्रेम ज्योत स्नाय उज्ज्वल प्रेम त्रिभुवन। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन नजदीक आ रहा है। तो हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का गान यहाँ पर कर रहे और सुन रहे हैं। तो हम आज से भगवान की जो लीला है प्रागट्य से हम शुरुआत करते हैं। अभी 2-3 दिन जो भगवान कैसे प्रकट होना था, क्या कारण था, सब बताएं। तो आज हम यहाँ पर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के जो 13वां अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव प्राकट्य होना, ये सुंदर कथा है। तो हम इस कथाओं को हम सुनेंगे। तो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि सप्रसिद्ध तु चैतन्य देवो यस्य प्रसादतः तल्लीला वर्णने योगः सद्य स्याद्मो अप्ययम्। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं
कि भगवान इतने कृपालु है, दयालु है कि भगवान के श्री चरित्र का गान कोई भी अधम व्यक्ति भी सुनता है तो इसमें योग्यता आ जाती है। इतना सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपालु है। और फिर सबको याद करते हुए कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ श्री गौरचंद्र को, नित्यानंद प्रभु को, फिर अद्वैत आचार्य को, गदाधर पंडित को, श्री वास को, मुरारी गुप्त को, मुकुंद को, हरिदास ठाकुर को, स्वरूप दामोदर, सबको याद करके श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, हम सबको भगवान की लीलाओं जो गाना है तो हमारे आचार्यों को याद करना चाहिए। ये इतने बड़े आचार्य है, भगवान नित्यानंद महाप्रभु के शिष्य है, श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी सबको याद करके भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए हम सभी भक्त को कोई भी कार्य हम करें तो हम भगवान को तो याद करते ही है, लेकिन हमारे आचार्य को सबको याद करना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण रूप में हर रोज हमारे आचार्य को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आचार्य को याद करना, इसको प्रार्थना करना, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा परिपूर्ण कार्य करते हैं, इसी तरह भक्त को प्रार्थना करते हैं तो भक्त में भी इतनी शक्ति होती है, क्योंकि भक्त के पास कौन होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान भक्त से अधीन होते हैं, इसीलिए भगवान को एक कार्य करना पड़ता है। तो इसे हम भक्त को याद करें, कोई भी कार्य हम शुरुआत करते हैं तो हम भक्त को याद कर लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला का वर्णन कर रहे श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 840 वर्षर प्रगट विहरी। कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए 48 साल तक भगवान ने प्रकट हुए और लीला किया है। कहे 1407 साके जन्मेर प्रमाण 1455 हेल अंतर ध्यान। तो कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 1400 कहते हैं 7 में प्रकट हुए और विक्रम संवत, और फिर कहते भगवान अप्रकट जो भगवान की जो लीला है और अंतर्ध्यान भगवान हुए तो कहते 1455 में। तो इसी तरह भगवान प्रकट हुए हैं। तो कहते हैं यहाँ पर तो हम ये सुंदर वर्णन करते हुए महाप्रभु का गुणगान गा रहे आदि लीला में। तो हम जहाँ भगवान प्रगति हो रहे हैं तो इतनी सुंदर लीला है, तो इसी तरह कहते हैं प्रकट हुए और कहते हैं 26 वर्षर प्रभु केल गृहवास निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर कविराज गोस्वामी भगवान की लीला का 24 साल तक भगवान गृहस्थ आश्रम में रहे और बाद में निरंतर क्या करते रहे? हरे कृष्ण का कीर्तन करे। निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास, निरंतर कृष्ण कीर्तन महाप्रभु ने किए। जैसे मैं आपको परसों बता रहा था, भगवान प्रकट हुए इसको कई कारण तो होते हैं, लेकिन एक कारण है भगवान स्वयं प्रकट होना, भगवान को कीर्तन करना था, अपना नाम का कीर्तन करवाना था। 26 वर्षर शेषे करिया संन्यास आर 26 वर्षर केल नीलाचले वास। तो कहते 24 वर्ष के बाद भगवान ने संन्यास लिया और ये 24 वर्ष भगवान ने जगन्नाथपुरी वास किए और लीला किया।
तो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की 48 साल तक जो लीला किया है, तो इसमें वैसे तो 3 विभाजन लोग करते हैं। कहते हैं भगवान 24 साल तक कहाँ रहे थे, तो कहते हैं भगवान नवद्वीप में रहे, और बाद में भगवान 6 साल ट्रैवलिंग किया था, और 18 साल भगवान निरंतर गंभीरा में जगन्नाथपुरी रहे थे। तो भगवान की बहुत चैतन्य महाप्रभु की गूढ़ लीला है। इसमें जो 18 साल जो गंभीरा में श्री राधा रानी का रूप अंगीकार, इसका भाव अंगीकार करके कृष्ण का प्रेम रस और भगवान ने माधुर्य रस का जो आश्वासन किया है, ये हमारे लिए सब भक्तों के लिए बहुत रस लेने के लिए ये महाप्रभु ने सुंदर लीला किया है। तो इस लीलाओं का हम आस्वादन कर सकते हैं। गंभीरा में बहुत सुंदर भगवान ने लीला किया है। तो यहाँ पर इसे बता गया है 24 साल नवद्वीप में, 24 साल भगवान जगन्नाथपुरी में निवास किए, लेकिन इसमें भी भगवान वृंदावन दक्षिण भारत की यात्रा में भी गए थे। तार मध्य सयवत्सर गमनागमन, कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। देखो कह रहे, कहते हैं भगवान क्या कहे, देखो जब उत्तराध लीला से भगवान की 24 वर्ष तक भगवान ने नवद्वीप में तो रहे, और फिर कभी भगवान कहाँ रहे, कबू दक्षिण गए, कबू गौड़ देश में गए, और कभी भगवान वृंदावन गए। 18 वत्सर सहिला नीला चले, कृष्ण प्रेम नामामृते भासाल सकले। देखो कह रहे भगवान 18 साल तक भगवान सतत निरंतर कहाँ रहे, जगन्नाथपुरी में हमारे नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु रहे। और मध्य अंत्य लीला शिष्य लीलार्दुई नाम, तो भगवान की जो अलग प्रकार की जो गृहस्थ लीला है और सब लीलाओं का सब नाम यहाँ पर कहा है। तो अभी यहाँ पर अभी फाल्गुन मास आ ही गया है, अभी फाल्गुन चालू है ना, तो फाल्गुन महीना चल रहा है, इसमें भगवान प्रकट होने वाला है। तो कैसे प्रकट होने, तो कहते हैं कृष्ण कविराज गोस्वामी के भगवान ने कई लीला की, इसमें सर्व सद्गुणे पूर्णा तावंदे फाल्गुन पूर्णिमा, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। तो फाल्गुन महीना में भगवान, फाग महीना भी बोलते, फाग गिर गए बोलते ना जैसे ब्रज में, तो ऐसे फाल्गुन महीना में भगवान फाल्गुन महीना में प्रकट हुए हैं। तो भगवान पृथ्वी पर कीर्तन करने के लिए कि कृष्ण नाम भी नाम देने के लिए स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान सद्गुणों के धाम है, और फाल्गुन मास की पूर्णिमा के संध्या के समय भगवान प्रकट हुए हैं। फाल्गुन महिमा संध्याय प्रभुर जन्मोदय, शेई काले देवयोग चंद्र ग्रहण हय। तो कहते देखो भगवान जब प्रकट होने वाले थे फाल्गुन महीना की पूर्णिमा के संध्या के समय, दिन के अंत में भगवान प्रकट होने जा रहे थे, तब क्या था, चंद्र ग्रहण था। हरि हरि बले लोक हर्षित हया, जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्माइला। सब लोग तब क्या बोल रहे थे, हरि 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 बोल रहे थे सब। आप भी बोलिए हरि 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 हरि, बाबूलाल बोलिए हरि हरि। हाँ, तो भगवान प्रकट हुए तब क्या सब लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हरि हरि। तो सब पूरे नवद्वीप धाम के जो वासी थे और सब हरि हरि की ध्वनि कर रहे थे, और भगवान का प्रागट्य का जो दिन है इसको मना रहे थे। कहे आगे कृष्ण कविराज गोस्वामी कहने लगे,
जन्म बाल्य पौगंड किशोर युवा काले हरि नाम लई आयला प्रभु नाना चले। तो भगवान प्रकट हुए तो मुख्य कारण भगवान का यही था भाई। क्या था? तो कहते हैं हरि नाम देना था। भगवान प्रकट हुए तो इसका कारण ही क्या है? हरि नाम देना है। इसलिए हरि नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु को, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि भाई ये नाम का अवतार स्वयं कृष्ण चैतन्य है, स्वयं नाम लेके प्रकट हुए, सबको नाम देने के लिए प्रकट हुए। बाल्य भाव छले प्रभु करे न कंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी हरये रोदन। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान जब रो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? तो लोग सब बोल रहे थे हरि 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 हरि। तो इसी तरह सब भगवान का नाम लेके बोल रहे थे। तो श्री महाप्रभु प्रकट हुए तो सब लोग स्वयं आनंद ले रहे थे। तो हम सभी भी इस लीलाओं का हम यहाँ रसास्वादन कर रहे हैं। तो एक सुंदर अभी थोड़ा आगे परिचय दिया और अभी भगवान किस तरह प्रकट होने वाले हैं तो इसका वर्णन यहाँ कृष्ण कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। तो इतनी सुंदर मधुर लीला है, वास्तव में इतना आनंद आता है भगवान की लीला में। इस लीलाओं को हम श्रवण करके निरंतर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समझे। इसमें भी चैतन्य महाप्रभु की लीला को इसका तो क्या वर्णन किया जाए। इसलिए 1407 सके मास फाल्गुन, भगवान फाल्गुन महीना में 1407 में भगवान प्रकट हुए। ठीक है, कब प्रकट हुए? 1407। और फिर इस पूर्णिमा का दिन था पौर्णमासीर संध्या काले हेल शुभ क्षण, सुंदर क्षण समय आया और इस समय भगवान देखा अभी प्रकट होना चाहिए। तब क्या क्या था? तब कह रहे कृष्ण कविराज गोस्वामी, सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्वसुलक्षण। तब सब ग्रह सब अपनी स्थिति में अनुकूल हो गए। जब भगवान प्रकट होने जाते हैं तब सब क्या होता है? तभी सब नक्षत्र होते हैं या जो भी ग्रह होते हैं वो सब अनुकूल हो जाते हैं भगवान प्रकट होते हैं। सकलंक गौर अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्रे आर कौन प्रयोजन। तो कहते भाई अकलंक, भगवान में कोई कलंक नहीं है। तो स्वयं गौर हरि चंद्र प्रकट हुए हैं तो फिर तब क्या था? चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण कैसा था? कलंक वाला था। तो इसके सामने कौन देखेंगे? भाई अकलंक भगवान ही प्रकट हुए हैं तो पछी फिर यहाँ कौन देखेंगे चंद्र ग्रहण को? अंतर जानी राहु केल चंद्र ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नाम भाषे त्रिभुवन। त्रिभुवन में सब बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हरि 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 हरि, जाग जाओ सब, हरि हरि। हाँ, महाप्रभु प्रकट हो रहे, आप सब सो रहे हैं। जागो, सोए मत, आंख खुलकर रखो। सब बोल रहे थे कृष्णा कृष्णा हरि हरि, सब बोल रहे थे। और तब राहु और चंद्र ग्रहण करे, समझ में आया? तब क्या किया? राहु ने
चंद्र को ग्रहण किया और तब लोग हरि हरि नाम बोल रहे थे। देखो जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तब भक्तों को भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों देवता है और देवता का ऋण भी हमारे पर होता है। कई प्रकार के ऋण इसमें देवता ऋण है, क्योंकि ये उजाला देते हैं, शीतलता देते हैं ना सब, तो हमारे पर ऋण होता है। तो कभी भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो तब हमको इसका कष्ट है, तो कष्ट में हम सबको भाग लेना चाहिए। दुख है तो हमको दुख में क्या करना है? चंद्र और सूर्य ग्रहण के तब कुछ ऐसा नहीं हमारे पर नहीं आ जाता है, लेकिन हम भगवान को प्रार्थना करते हैं हरि नाम से, कीर्तन से, हे प्रभु अभी चंद्रमा या सूर्य देव बहुत दुखी है, क्योंकि ये राहु नाम के जो ग्रह है वो असुर इसको ग्रस रहे, तो प्रभु आप इसको कृपा करिए। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? तब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सब नाम ले रहे थे कि क्या क्या कर रहे थे? जय जय ध्वनि हेला सकल भुवन, चमत्कार हेला लोक भावे मने मने। त्रिभुवन में, केवल नवद्वीप में नहीं, पूरे त्रिभुवन में क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? हाँ, हरि हरि बोल रहे थे। दोनों झगड़ा नहीं करना। हरि हरि बोल रहे थे पूरे त्रिभुवन में। जगत भरिला लोक बले हरि हरि, एक क्षण गौर कृष्ण भूमि अवर तीरे। तब क्या हुए? सब त्रिभुवन में हरि हरि से बोल रहे थे। तब भगवान सोचे अभी गौर हरि पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। प्रसन्न हईल सब जग तेरा मन, हरि बलि हिंदू के हास्य करे नयन। तो हिंदू लोग थे, क्या कर रहे थे? तो कहते सब हिंदू लोग बोल रहे थे हरि हरि बोल रहे थे। वो क्या बोल रहे थे? हरि हरि। लेकिन यवन लोग क्या कर रहे थे? इसका हास्य कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। देखो देखो ये क्या बोले, देखो देखो। वो सब गंगा के तट पर थे और चंद्र ग्रहण भी था, तो हरि हरि लोग बोल रहे थे। तो यमन लोग इसकी मजाक कर रहे थे, देखो देखो। लेकिन देखो महाप्रभु का कितना प्रभाव है, भगवान का कितना प्रभाव है। कहते हैं ना, भगवान का नाम कैसा भी लिया जाए, हास्य में लिया जाए या प्रेम से लिया जाए, हाँ, इसलिए तो अवगुण से लिया जाए या गुण से लिया जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, शिष्टाचार अष्टकम के आगे आप सुने हैं, तो इसमें भगवान कहते हैं खाएते सुईते यथा नाम लय। कभी भी भगवान का नाम ले सकते। और यह हास्यकारक भाव कुभाव अनख आलसु भाव से या कुभाव से आप भगवान का नाम लेते हैं तो इसका प्रभाव होता है। तो यवन लोग क्या कर रहे थे? हास्य कर रहे, देखो देखो ये सब क्या कर रहे, पागल हो गए सब। हाँ, और हरि हरि बोल रहे। क्या बोल रहे? हरि हरि। हरि बलि नारी गण दे हुला हुली, स्वर्ग वाद्य नित्य करे देव कुतूहली। तब क्या हुआ? देखो नवद्वीप की सब नारियों सब हरि हरि बोल रही थी और इतनी जोर जोर से बोल रहे थे, तो स्वर्ग से सब देवता लोग आए और देवता लोग आके भी क्या करने लगे? वाद्य नगारा मृदंग करताल बजाने लगे। प्रसन्न हेल दस दिक प्रसन्न नदी, जय जल स्थावर जंगल हेल आनंदे विहल। कृष्ण कविराज गोस्वामी कह रहे जब भगवान प्रकट होते हैं तब क्या होता है? सब लोग प्रसन्न हो जाता है। यहाँ दुख नहीं होता है। तो कौन प्रसन्न हो गए थे? तो कहते थे दसों दिशा प्रसन्न हो गई और सब जल, नदी का जल सब प्रसन्न हो गए, स्थावर जंगल सब में आनंद आ गया है। उस सबका एक ही क्या करना है, क्या बोलना है? हरि हरि। नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरे, कृपा करे हैला उदय, पाप तम ऐल नाश त्रिजग तेरा उल्लास,
जग भरी हरि ध्वनि हय। तब क्या हो रहा था? तो कहते हैं सब लोग भगवान का नाम गौर हरि प्रकट हुए तो हरि हरि हो रहे थे। तो कहते देखो आज गौर चंद्र उदय हुआ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम है? गौर चंद्र, है ना, या नहीं है? भगवान का नाम है गौर चंद्र। देखो भगवान के पीछे चंद्र तो लगता ही है, आप समझे? कृष्ण चंद्र, राम गौर चंद्र क्यों लगता है पता है? इसकी भी बहुत लीला है भाई। एक बार जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो सोचे सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों देवता है और दोनों देवता पूरे मंडल का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कौन सा कुल में प्रकट हुए? राम सूर्य कुल में, सूर्य वंश में। तो चंद्रमा बहुत नाराज हो गए, मानो उदास हो गए, अरे राम हमारे कुल में प्रकट नहीं हुए। तब राम ने कहा ठीक चंद्रमा इतना उदास मत रहो, मेरा नाम लगेगा ना तो आपका नाम लगेगा श्री राम चंद्र, और फिर मैं जब प्रकट हुआ तो आपके कुल में प्रकट हुआ हूँ। तब श्री कृष्ण इसके कुल में प्रकट हुए, है ना। और फिर यहाँ पर जो प्रकट हुए कैसे? ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए। गौर गौर चंद्र की जय। तो इसलिए यहाँ पर सब लोग आनंद ले रहे हैं और कहते हैं जितना पाप था उस पाप का, सब पाप में जीवन में जी रहे थे, सब अंधकार में, और सबका पाप समाप्त हो गए भगवान प्रकट हुए। तो से काले निजालय उठिया अद्वैत राय, नित्य करे आनंदित मने। तब क्या हुआ? सुबह हुआ तो कैसे ही काल, वही समय, सुबह नहीं वही समय अद्वैत आचार्य को पता चला कि भाई शांतिपुर धाम में, और जोर जोर से वो क्या करने लगे? नित्य करने लगे। और नित्य करके क्या करने लगे? हरिदासे लैया संगे हुकार कीर्तन संगे, केने नासे के न नहीं जाने। तो कहते हैं भगवान के महान भक्त और भगवान भी कहे हमारे अद्वैत आचार्य, वो हरिदास को साथ में लेकर दोनों जोर जोर से नाचने लगे और हुकार करने लगे, जय हो गौर चंद्र की जय हो, गौर चंद्र की जय हो, गौर हरि की जय हो। क्योंकि हुकार किया था भगवान को प्रकट करने के लिए। ये चंद्र गौर हरि आज नवद्वीप धाम में प्रकट हो गए हैं। पूरी आज मायापुर धाम, आज नवद्वीप धाम पूरा आनंद में डूब गए हैं। क्या हो रहा है? देखी ऊपर आग हासी, शीघ्र गंगा घाटे आछी, आनंदे करेल गंगा स्नान। पाया ऊपर आग छले आपनार मनो बले, बाह्य नेर दिल नाना दान। जब भगवान प्रकट हुए तब क्या होने लगे? सब गंगा के किनारे पर गए, गंगा में स्नान कर रहे थे। अभी गंगा में स्नान कर रहे थे, एक तो चंद्र ग्रहण था, तो ग्रहण के दिन पर पवित्र जलों में स्नान करना, इसका कई गुना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण थे तो भगवान स्वयं कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र में गए थे। और यहाँ पर कौन सा सरोवर है? ब्रह्म सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर है। तो यहाँ पर भगवान गए थे। तो तीर्थ में जाते हैं ग्रहण के समय स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर आज ग्रहण था तो पूरा नवद्वीपवासी गंगा में स्नान कर रहे हैं और आनंद से, मन से, सब प्रेम से कहते आनंद ले रहे हैं। और अद्वैत आचार्य सब नाना प्रकार के सब क्या करने लगे हैं?
ब्राह्मण एरे दिल नाना दाना, ब्राह्मण को कई अलग अलग प्रकार के सब लोग दान देने लगे। जगत आनंदमय देखी मने स विस्मय, ठारे ठारे कहे हरिदास, तो मार ऐसन रंग मोर मन प्रसन्न परसन, देखी किछु कार्य आछे भास। तो कहते हैं देखो भाई, सबको इतना आनंद था, हरिदास ठाकुर ने ये अनुभव किया। क्या अनुभव किया? तो कहते हैं ये अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं, लगते कुछ तो है, इतना जोर जोर से अद्वैत आचार्य नाच रहे हैं और फिर आदान प्रदान सब कर रहे हैं। भक्त को आदान प्रदान करना चाहिए सब, समझिए, जो भी हो, जो भी वस्तु है, ये भक्ति का प्रेम का लक्षण है, आदान प्रदान करना, समझे। रूप गोस्वामी कहते हैं ना उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगृह्णान्ति गृहम आख्यासी मुष्यति, वो कहते हैं देना चाहिए। संकीर्तन बापू सबको देना चाहिए, समझे। आदान प्रदान करने से भक्ति बहुत बढ़ती है, सबको देना चाहिए, जो भी मिला सब खाइए। तो इसी तरह यहाँ पर आदान प्रदान सब कर रहे हैं। वो कह रहे अभी आचार्य रत्न श्रीवास हेल मने सुखालस, आई स्नान के गंगा जले। आचार्य श्री वास जी आए हैं और बहुत आनंद हुआ है, और क्या किया? गंगा में स्नान किया है। आनंदे विह्वल मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान केल मनो बले। अलग अलग प्रकार के नाना प्रकार के दान दिए हैं, अलग अलग प्रकार। और क्या किया? आनंद विह्वल, और आनंद से हृदय भर गए हैं, आंख में मानो हर्ष के आंसू आकर सब क्या करने लगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद से संकीर्तन करने लगे, सब कीर्तन करने लगे जोर जोर से। कोई हरि हरि बोले, कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। सब बात कर रहे हैं तो बुला रहे तो बोले ए हरि, ए कृष्णा, ए हरि, ऐसे सब भाव से सबको बुला रहे थे। कोई सब अपना नाम से बुला नहीं रहे थे, इतना हर्ष से आनंद से हृदय से विह्वल होकर भगवान का नाम गा रहे थे। ये मत भक्त तति यार ये देश स्थिति, तहाँ तहाँ पाया मनो बले, नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मन, दान करे ग्रहणे चले। तो कह रहे तब क्या हो रहा था? बोले प्रामाणिक से सब जो सर्व प्रकार से भक्त लोग जहाँ जहाँ स्थान पर थे, यहाँ पर प्रत्येक भक्त जोर जोर से नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। और गौरचंद्र भगवान के नाम से आनंदे विह्वल मन से, क्योंकि गौरचंद्र प्रकट हुए हैं तो सबको मन में भी आनंद आ गए, मनोबल बढ़ गया है। और सब क्या करने लगे? दान करने लगे सब, अपने अपने कोई जैसे आए सब लोग दान करने लगे। जो भी है थोड़ा थोड़ा, जो भी सबके पास जो भी है, सब अपना अपना तरीके से दान करने लगे। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भरी, आयला सबे यो तू कलैला, ये न काचा सोना धृति देखी बालकेर मूर्ति, आशीर्वाद करे सुख पाया। देखो अभी सब ब्राह्मण लोग तो पता चला है, तो ब्राह्मण लोग की जब नारी है, और नारी क्या करके तो कहते हैं कई बर्तन लेकर आई है, और क्या क्या बर्तन में सब भरा हुआ है। तो कहे कोई सुवर्ण लाए, नवजात शिशु के पास, भगवान गौर हरि के पास अलग अलग वस्तु लाए हैं। कोई सुवर्ण सम और कांसा सोना सब जो है वो बालक के पास लाए हैं।
कौन कौन आया है देखो, अभी भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, तो कौन कौन आया, कौन नारी आई, तो कहते हैं सावित्री गौरी सरस्वती सची रंभा अंधु अरुंधति आरयत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मणीर वेश धरी आशी सबे करे दर्शन। तब कौन आए, तो कहते हैं सावित्री आई है। तो सावित्री किसकी पत्नी का नाम है, ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है, ब्रह्मानी आई है। फिर गौरी मतलब पार्वती जी आए हैं। और फिर कौन आए हैं, सची, सची कौन है, इंद्र की पत्नी है। और रंभा अप्सरा है, अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है। आरयत देव नारीगण, और कई प्रकार के नारीगण लोग भी यहाँ पर आए हैं। नाना द्रव्य पात्र भरे ब्राह्मण वेश धरे, ब्राह्मणी का वेश धरा, और सब अलग अलग प्रकार के जो पात्र है और नाना प्रकार के पात्र भरकर सब नारीगण आई है। क्या करने, आशीष सबे करे दर्शन, फिर सब दर्शन किया है भगवान का। अंतरिक्षे देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नित्य करे वाद्य गीत। और फिर लोग देख नहीं रहे कई, ये तो महाप्रभु ही देख रहे हैं, सब आए हैं देवता, समझे, देवता देवताओं की नारी सब आई है। कौन देख रहे हैं, महाप्रभु देख रहे हैं भाई। तो देवता लोग भी आए, देवता लोग कौन कौन आए, गंधर्व आए, सिद्ध आए, चारण आए, सब भगवान की नाना प्रकार के स्तुति करने लगे। इसलिए जब भी भगवान का जन्म होता है ना, तब हम सबको भगवान की स्तुति करना, ऐसे तो हर रोज करना चाहिए, लेकिन जन्म के समय पर विशेष भगवान को स्तुति करना चाहिए, विशेष। यहाँ पर देवता लोग स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, नर्तक वादक भाट नवदीपे यार नाट छबे आछी नाचे पाय प्रीति। तो कहते सबको बहुत प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है, इसलिए सभी लोग नर्तन करने लगे हैं, जोर जोर से नर्तन करें, क्योंकि गौर हरे सबको नर्तन और कीर्तन देने के लिए प्रकट हुए हैं, समझे। तो इसलिए सब गंधर्व लोग, सिद्ध लोग, चारण लोग सब आए हैं। केबा आसे केबा आय, केबा नाचे केबा गाय, संभालिते नारे काल बोल, खांडी लेक दुख शोक प्रमोद पुरती लोक, मिश्र हेल आनंदे विहल। तब कहते हैं देखो कई लोग आने लगे थे, कौन कौन आए थे, वो जा रहे, तो कहते जो भी आते थे वो नर्तन करते थे। कौन, कोई गा रहा था, कोई बोल रहा था, कोई हरी हरी कर रहा था, और अपने आनंद में सब लोग प्रेम से ले रहे थे। और सब क्या हुए थे, जो दुख था वो तो सब भूल ही गए थे। किसी को कुछ छोटा छोटा कुछ बड़ा कोई दुख था, भगवान के समय पर भी भूल गए और हृदय से आनंद उत्सव में आनंद करने लगे। आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पास, आशित तारे करे सावधान। तो जगन्नाथ मिश्र की जय। जगन्नाथ मिश्र कौन है, भगवान के पिताश्री है। और इसके पास जाकर और नाना प्रकार के कौन कौन, तो कहते कौन, तो कहे कराइल जात कर्म ये आची विधि कर्म, तबे मिश्र करे नाना दान। तो चंद्रशेखर आचार्य है, फिर श्रीवास ठाकुर है, सब आए हैं। और तब जगन्नाथ मिश्र जात कर्म करवाए हैं, मंत्र बुलाकर, और मंत्र बुलाकर फिर जगन्नाथ मिश्र दान करने चालू किए, दान कर रहे हैं सबको। कौस्तुक पायलयत धरे वाचिलकत, सब धन विप्र दिल दान। जो थे सब, जो वो सब क्या कर रहे थे, दान दे रहे थे विप्र को लोग। यत नर्तन गायन भाट किंचत जन, धन दिया केल सबार मान। तो सब को यहाँ पर दान दे रहे और
क्या क्या दान दे रहे हैं, तो कहे तिल का दान, हरिद्रा, सिंदूर, कला, नारियल, ये सब समझे ना, वो सब दान में दे रहे हैं। तो नाना प्रकार के, कई प्रकार के सब दान हो रहा है। अद्वैत आचार्य